हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आज की एक्सरसाइज है 8.3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कौन सी भिन्न जो है, कौन सी दशमलव संख्या जो है वो बड़ी है, कारण भी दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं, तो क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि भाई वैसे तो हमने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इस तरीके इकाई को 1, दहाई को 10, सैकड़े को 100, हजार को 1000 और 10,000 को इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, एक एक जीरो मेरा बढ़ता जाता है। ठीक है, हालांकि हम आपको पिछली कई क्लासेस में बता चुके हैं, इनके बारे में फिर से बता रहे हैं। इकाई के बाद भी हमारे कुछ होते हैं, जैसे दशांश, शतांश, हजारवां। ठीक है, और भी होते हैं। तो दशांश में क्या होता है, बटे में 10 हो जाता है। शतांश में क्या हो जाता है, बटे में 100। हजारवें में बटे में 1000 हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आपको जैसे कि बोलते हैं 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो आप बता देते हो आराम से कि भाई हमारा 5 जो है बड़ा है। ठीक है, जिधर ये ओपन होता है वो बड़ा होता है, जिधर ये कॉर्नर होता है वो छोटे की तरफ होता है। ठीक है, यही करते हो ना। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 13 बड़ा है या 52 बड़ा है, तो भी आप कह दोगे 52 बड़ा है। क्या, कैसे आपने देखा? तो आपने इस पहले अंक को आपने मैच किया, इसका पहला अंक मैच किया, इसका पहला अंक मैच किया। ये बड़ा था तो इसलिए ये बड़ा हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं 420 बड़ा है या 320 बड़ा है, तो आप तुरंत बता दोगे 420 बड़ा है। कैसे बता दिया? आपने क्या किया, इस पहले अंक को मैच किया। ठीक है, ये बड़ा था, ये पहला अंक, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं 420 बड़ा है या 421 बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? आप कह दोगे 421 बड़ा है। अब आपने क्या किया, 4 को मैच किया, बराबर निकले। फिर आपने 2 को मैच किया, बराबर निकले। फिर आपने इसको और इसको मैच किया। जब आपने 0 और 1 को मैच किया तो 1 हमारा बड़ा निकला 0 से, तो आपने कहा कि 421 बड़ा है। अब ऐसे ही इस तरीके से जब हमारे पास बिना दशमलव की संख्याएं होती हैं तो हम इस तरीके से मैच करते हैं। सबसे पहले पहली वाली संख्या, ठीक है, फिर उसके बाद वाली संख्या, फिर उसके बाद वाली संख्या। इस तरीके से हम मैच करते हुए चलते हैं। ठीक है, इधर से चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से हम मैच करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि हमारे पास 0.3 दिया था और 0.4 दिया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब मैच करते हैं तो इधर से मैच करते हैं, इधर से इस तरीके से मैच करते हैं। ठीक है, इसमें भी इधर से मैच करते हैं, इसमें भी इधर से ही मैच करेंगे। जैसे कि इसमें तो एक ही अंक था, तो भाई 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, आप बता सकते हो कि 4 हमारा बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ी हो गई। और भी हम ले लेते हैं, जैसे कि 0.07 है और हमारा 0.3 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब इसमें तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है। अब हम जानते हैं कि हम दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम कोई भी दशमलव वाली संख्या है, उसके बाद में, लास्ट में, पहले नहीं, लास्ट में हम 0 बढ़ा सकते हैं। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो हमने इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ा लिए। यहाँ पे पहला अंक 0 है, यहाँ पे पहला अंक 3 है। ठीक है, तो भाई 0 से 3 बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई। इस तरीके से हम मैच कर लेते हैं। पर यहाँ पे इस तरीके से मैच तो हम करेंगे ही, अगर आप करना चाहो इस तरीके से भी मैच कर लो। लेकिन हम आपको क्या बताएं, इसको हम किसी और तरीके से करेंगे। ठीक है, वो तरीका भी अपना सकते हैं, पर आपके चैप्टर जो दिया गया है शतांश दशांश में, ये आपको बताया गया है, तो उसी तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 0.3 और क्या दिया गया था, 0.4 दिया गया था। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 10 क्यों हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 बढ़ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 था तो इसको हम 4/10 लिख सकते हैं। इसके बाद भी एक अंक था दशमलव के बाद, तो एक 0 बढ़ा। अब हमें क्या करना है भाई, ये हमारा 10 में से 3 खाने भरे हैं, ये 10 में से 4 खाने भरे हैं, तो 10 में से 4 खाने जहाँ पे भरे होंगे तो वो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, 0.3 बड़ा है 0.4 से। थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, पर अटपटा नहीं है इतना। प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचोगे मैम वो वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है, पर आपका चैप्टर इस तरीके से दिया गया है तो हमको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 0.07 या 0.02। तो ये रहा हमारा बी वाला क्वेश्चन। बी वाला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई,
हम इसको चेंज कर लेते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, दशमलव को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बटे में कितने अंक आएंगे, कितने जीरो आएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे पड़ जाएंगे। इसकी बात करते हैं, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगे, ऊपर हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे। अब 100 में से हमारे यहाँ पे 7 खाने भरे हैं, यहाँ पे 100 में से 2 खाने भरे हैं, तो कौन सा बड़ा हुआ, 7 खाने वाला हमारा बड़ा हुआ। तो हमने हम बता देंगे भाई ये वाला हिस्सा हमारा बड़ा है, तो हम इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। 0.07 बड़ा है, 0.02 जो है वो छोटा है। ठीक है, अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 3 या 0.8। ठीक है, अब इसको हम बता ही सकते हैं, 3 पूरा हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा दशमलव में लिखा है, तो दशमलव वाली संख्या हमारी ऑलरेडी छोटी ही होती हैं, तो हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 जो है वो हमारा बड़ा है, 0.8 जो है वो हमारा छोटा है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना सी के बाद डी वाला क्वेश्चन करते हैं, जो है हमारा 0.5 या 0.05। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो भाई हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.05 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद अगर हमें ज़्यादा अंक बनाने हैं तो हम उसके लास्ट में 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 2 अंक थे तो हमने यहाँ पे भी 2 अंक कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो बटे में हमारे 0 बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाया तो हमारा 50 हो गया, और बटे में कितने 0 लग जाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 0 हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो बटे में हमारे 2 0 लग जाएंगे, और ऊपर हमारा क्या बचेगा, 0.05 जिसको हम कहते हैं 5। अब 100 में से 50 खाने भरे हैं, 100 में से 5 खाने भरे हैं, कौन बड़ा है, तो भाई ये बड़ा है हमारा। तो इस तरीके से आंसर को लिख देंगे, 0.5 बड़ा है, 0.05 छोटा है। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करके करेंगे, जैसे पहला तरीका बताया था, तो ये इस अंक को इस अंक से कंपेयर करेंगे, ये बड़ा था ना तो ये बड़ा हो जाता है। कंपेयर करके हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि चैप्टर में आपको इसी तरीके से करना है, तो इसी तरीके से करो। तो 1.23 या 1.2, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो हम यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक जो है वो बना लेते हैं। बना लिया तो इसको हम लिखते हैं 1 2 3 लिख लेते हैं। इस दशमलव को हमने हटाया, ठीक है, तो हमारा 123 हो गया, और यहाँ पे दशमलव के 2 अंक थे तो 2 0 लग गए। ऐसे ही हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि हमने इस दशमलव को हटा दिया था और दशमलव के 2 अंक थे तो 2 0 लग गए। अब 100 में से 123 खाने भरे हैं, 100 में से 120 खाने भरे हैं, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.23 जो है वो बड़ा है, और 1.2 जो है वो हमारा छोटा है। इस तरीके से लिख लेंगे। अगर कंपेयर करेंगे, ये हमारा सेम था, फिर हमने इसको कंपेयर किया, ये भी हमारा सेम था, इसको कंपेयर किया तो ये हमारा जो है बड़ा था, तो इसलिए बड़ा हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं कंपेयर वाले तरीके से। अब करते हैं एफ वाला। तो एफ वाला जो है वो है 0.099 या 0.19। ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे तो भाई दशमलव के बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। पर हमें इस तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो 3 अंक बना लेते हैं। दशमलव को हटाएंगे, 0.099 था, इस दशमलव को हटाया, बटे में कितने अंक हो जाएंगे, कितने 0 लगेंगे, दशमलव के 3 अंक थे तो 3 0 लग गए। यहाँ पे 0.190 था, इस दशमलव को हटाया, दशमलव का 3 अंक थे तो 3 0 लग गए। यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, इन 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, मतलब इसको 99 पढ़ेंगे ना। 1000 में से 99 खाने भरे हैं, यहाँ पे 1000 में से 190 खाने भरे हैं, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.099 जो है छोटा है, और 0.19 जो है वो बड़ा है। अब करेंगे जी वाला, ये है 1.5 या 1.50। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया तो हमारा सेम अंक बन गया 1.50, इस 1.50, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1.5 जो है वो बराबर है 1.50 के।
ठीक है, तो ये हमारे बराबर हो गया। अब करते हैं जी वाला हो गया, अब करते हैं एच वाला। तो एच वाला जो है वो हमारा क्या है, 1.431 या 1.490। ठीक है, ये है हमारा अगला। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे तो पहला अंक सेम, दूसरा अंक सेम, तीसरा अंक में ये बड़ा है तो मतलब ये वाला बड़ा निकलेगा। पर हमें करना क्या, इसी के हिसाब से है, दशमलव का 3 अंक, दशमलव का 3 अंक बराबर है, तो मतलब हम इसको कोई भी जीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उतार दो। इस दशमलव को हटाया, दशमलव का 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो। यहाँ 1.490 लिखा, दशमलव हटाया, दशमलव का 3 अंक थे तो 3 जीरो लगा दो। अब 1000 में से हम मतलब क्या देख रहे हैं, 1000 में से हमारे 1431 खाने जो हैं वो भर रहे हैं, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन हमें फिर भी देखना है यहाँ पे। तो ऐसी जब कंडीशन फंस जाए तो आप ये मत सोचना 1000 हमारे खाने हैं उसमें से 1431 कैसे भर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत हो, बस आप बड़ी ऊपर वाली संख्या देखो, अंश वाली संख्या देखो कौन सी बड़ी है। तो ये हमको बड़ी दिख रही है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.431 जो है वो हमारा 431, इसको नहीं बोलेंगे, 431 बोलेंगे, ठीक है, छोटा है, और 1.490 जो है वो बड़ा है। ठीक है, आप करेंगे आई वाला क्वेश्चन। तो आई जो है वो है हमारा 3.3 या 3.300। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि क्या था, 3.3 था, इधर हमारा 3.300 था, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक थे, यहाँ पे 2 अंक थे, तो हमने क्या किया, 2 अंक जो हैं वो हमने और बढ़ा लिए। ठीक है, और बढ़ा लिए तो हमने 3 बराबर करने के लिए, अब हमने देखा कि दोनों ही हमारे सेम हो गए तो बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 3.3 जो है बराबर है 3.300 के। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं जे वाला क्वेश्चन। तो जे वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5.640 या 5.603। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो हमारा ये हो ही गया है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो भाई इसमें देखते हैं, जब यहाँ पे दशमलव का 3 अंक, यहाँ पे दशमलव का 3 अंक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5.640, दशमलव हटाएंगे, 3 अंक थे दशमलव के बाद तो 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे 5.603 लिखेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव का 3 अंक थे तो हम 3 जीरो जो है वो लगा देंगे। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ऊपर वाली संख्या को, यहाँ पे 5.640 है, यहाँ पे 5.603 है, ये संख्या बड़ी है तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5.640 जो है वो बड़ी है, 5.603 जो है वो हमारी छोटी है। ठीक है, अब के वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो के वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा था, चलिए देख लेते हैं। तो के वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा था 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या जो है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस बार हमें क्या, तो पहला जो हमारा उदाहरण होगा वो हमारा 1.2 या 1.3। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ये हमारा 1.2 लिखा था, यहाँ पे 1.3 लिखा था, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 जीरो बढ़ा, इस दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद 1 अंक, ठीक है, तो 1 जीरो बढ़ा। अब 12 बड़ा है कि 13 बड़ा है, 13 बड़ा है तो हमने ग्रेटर देन कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.2 जो है छोटा है और 1.3 जो है वो बड़ा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा जाके 0.1 या 0.2। तो भाई 0.1 था, दशमलव हटाया, दशमलव का बाद 1 अंक था तो 1 जीरो लगा दिया। यहाँ पे 0.2 था, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो बढ़ा दिया। तो अब 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो भाई 2 बड़ा है तो हमारा ग्रेटर देन इधर लग जाएगा, तो इसको लिख देंगे 0.1 छोटा है और 0.2 जो है वो बड़ा है। दूसरा उदाहरण हो गया। अब तीसरा उदाहरण जो है वो हम कर लेते हैं, तीसरा उदाहरण कर लेते हैं, हम बना लेते हैं क्वेश्चन 5.1 या 4.2। ठीक है, अब हमको वैसे तो साफ साफ देखने से पता ही चल रहा है, 5.1 लिखेंगे, यहाँ पे 4.2 लिखेंगे, इस दशमलव को हटाया और दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो बढ़ाया, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 1 अंक था 1 जीरो बढ़ा। यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 42 है तो ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5.1 जो है बड़ा है और 4.2 जो है वो हमारा छोटा है। अब कर लेंगे चौथा उदाहरण, यह है 0.0 या 1।
तो भाई हमको साफ साफ दिख रहा है कि 0 जो है वो उससे हमारा 1 जो है, पॉजिटिव संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.0 जो है छोटा है और 1 हमारा बड़ा है। 5वां क्वेश्चन कर लेंगे। 0.1 या 4। अब हमको पता है कि हमारी पॉजिटिव संख्याएं हमेशा बड़ी होती है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारी दशमलव की संख्या है, ये हमारी यहाँ पे पूरा पूर्ण अंक लिखा है, यहाँ पे दशमलव में अंक लिखा है। जो पूर्ण अंक जो होता है वो हमारा हमेशा दशमलव की संख्याओं से बड़ा होता है। तभी ऐसा होता है जब हमारा दशमलव के पहले 0 लिखा हो। अगर यहाँ पे कोई छोटी संख्या लिखी होती तो भी ये छोटा होता है। अगर यहाँ पे दशमलव से पहले लिखा हुआ अंक जो है इस अंक से बड़ा है तो ये बड़ी होगी। पर हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि आप चाहें तो लिख लो 0.1 था, दशमलव हटाया तो बटे में 10 हो गया। और यहाँ पे हमारा 4 था, ठीक है, 4 था। अभी कोई चीज़ हमको 4 में मिल रही है, कोई हमें 10 में से 1 हिस्सा मिल रहा है, तो भाई 4 वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.1 जो है वो छोटा है और 4 हमारा बड़ा है। इस तरीके से 5 उदाहरण करने थे, 5 उदाहरण हमने कर दिए। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। एक ही क्वेश्चन था पर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। कोई क्वेरी हो कमेंट में कर देना, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में सुपर मैम लिखना मत भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।